बच्चों, आज अपन जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस अपन ने पढ़ा था कि जैसे किसी वायर के अंदर उसी वायर के अंदर अगर अपन कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहते हैं तो उसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसी फेनोमेना को अपन सेल्फ इंडक्शन कह रहे थे। इसमें कहते हैं कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज़ वन हुज लेंथ इज़ वेरी as compared to its area of cross section. The magnetic field B at any point inside a such solenoid is practically constant and is given by B is equals to mu naught Ni upon में L। इसको mu naught Ni भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह देंगे, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न के लिए अपन सोलेनॉइड के अंदर फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू में एरिया ऑफ द ईच टर्न कह देंगे। तो अपन फाई बी की वैल्यू आपको पता है, बी की अपन ने निकाल रखा था म्यू नॉट एन अपॉन में एल पर यूनिट लेंथ के लिए कह रहे हैं इसीलिए। ठीक है, इंटू में आई इंटू में ए। ठीक है, ए अपन को एरिया ऑफ द ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड हो गया। तो अपन कहते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड इज इक्वल टू हो जाता है फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो एन इंटू में फाइव कह देंगे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन में एल इंटू आई इंटू में ए इंटू में एन हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन कहते हैं इफ़ एल इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड देन एन इंटू में फाइव इज इक्वल्स टू अपन टोटल कह रखे हैं इसीलिए हमने एन से मल्टीप्लाई कर रखा है फाइव को, इंटू में एल इंटू में आई हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन के देखिए एल एच एस सेम है तो अपन कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन में एल इंटू में आई इंटू ए। ठीक है, इंटू में एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा एल। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है आपको, दोनों साइड आई था आई तो आई से आई कैंसिल हो गया तो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल लिखेंगे। ठीक है, एल को ही अपन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं तो यही अपना याद रखना है आप लोगों को। इसी पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। इसमें अपन को क्या रखा है कि इफ कोर ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल म्यू इज प्लेस्ड देन म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी अपन को यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा तो इसीलिए हम एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू में म्यू आर इंटू में एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन में एल कह देंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है बच्चे, ये आपसे बहुत बार पूछ चुका है और बहुत पूछता भी है ये। इसमें अपन को एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स स्टडी फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 मीटर पर 10 ms। ठीक है, अब अपन को कहता है कि इफ़ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इसके लिए देखो बच्चे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, डेल्टा आई आपको दे रखा है, चेंज कह रखा है तो ये कम हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन अपन लगा रखे हैं कि ज़्यादा से कम में जा रहा है, मतलब 2 एम्पियर से 0 पे जा रहा है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। डेल्टा टी आपको दे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रखा है ई वोल्टेज ईएमएफ जो है वो एल आपको निकालना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू अपन क्या कहते हैं माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये 200 हो गया, यहाँ से अपन एल के टर्म्स में इसको लिख लेंगे तो एल यहाँ से निकल जाएगा, एल को सब्जेक्ट बनाना है वही सेल्फ इंडक्टेंस और इसको हेनरी में यूनिट है अपन लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या रखा है कि व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 800। आई आपको दे रखा है, सेंटीमीटर में था उसको मीटर में चेंज कर लिया अपन ने, एरिया दे रखा था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको 20 इंटू में 10⁴ मीटर स्क्वायर कह देंगे, एन अपना 800 है, एल निकालना है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपको नहीं है बच्चों तो म्यू नॉट की वैल्यू अपन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 कर देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू अपन को दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सब की वैल्यू अपन को पुट कर देना है और उसको कैलकुलेट करके एल की वैल्यू हेनरी में निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है इसमें कह रखा है अपन को इन सर्किट डायग्राम सोन इन फिगर आर इज इक्वल्स टू 10 ओम, एल इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज 5 हेनरी। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर
दिस करंट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ -1 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट। तो देखो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी कहते हैं, एल आपको पता है, डी आई अपॉन में डी टी आपको दे ही रखा है, तो वी एल पता चल गया। अब देखिए अपन को कहता है नाउ यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकाल लेंगे। तो वी ए माइनस के आई आर रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद इंडक्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सेल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ है, सबको अपन ने ऐड करके टोटल अपन ने क्या किया, वी ए बी कर दिया। तो वी ए बी इज इक्वल टू, अब सबकी वैल्यू आपके पास है, वी ए 20 है, वी बी टू इंटू में आर हो गया, इज इक्वल टू ई एम एफ ई प्लस के आई आर इंटू में वी एल। तो सबकी वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 35 वोल्ट आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड की क्या कंडीशन होती है। तो अपन जनरली क्या कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। सिमिलरली एन इंडक्टर हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आई इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अपन कहते हैं ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी, तो पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, ये अपना हो जाएगा ई एम एफ इंटू में आई, इसी को माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी कर देंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो वर्क डन जो होगा माइनस ऑफ डी यू के बराबर हो जाएगा, दोनों को डी टी से डिवाइड कर दीजिए। तो डी यू अपॉन में डी टी अपन को पता है एल आई डी आई अपॉन में डी टी आ गया, है ना। तो यहाँ से अपन डी टी से डी टी कैंसिल, डी यू इज इक्वल टू एल आई डी आई हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के आई तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, आई डी आई है, तो ये आई स्क्वायर अपॉन में 2, तो आई 1 अपॉन में 2 एल आई स्क्वायर हो जाएगा। यही एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर होता है। इसी में एनर्जी डेंसिटी अगर कह देगा निकालने के लिए आपको, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपन कर देंगे, तो उसको अपन क्या करेंगे 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट का टर्म्स यूज करेंगे। म्यू नोट अपन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। इसमें आपसे एक न्यूमेरिकल भी आप उनको बता दिया गया है, ये न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से। इसमें कहता है कि 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 आपको दे रखा है 5 mH, L2 दे रखा है 1 mH, ठीक है, मिली हेनरी कहते हैं इसको, ठीक है। अब कहता है द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग एट सेम कांस्टेंट रेट एट अ सर्टेन इंस्टेंट एंड पावर सप्लाई टू द कॉइल इज ऑल्सो सेम। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, करंट, एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू अपन कहते हैं 5 mH, L2 इज इक्वल टू अपन कहेंगे 1 mH दिया हुआ है। तो अपन कहते हैं एज वी नो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज गिवन बाय ई एम एफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। तो दोनों का ई एम एफ 1 अपॉन में ई एम एफ 2, तो डी आई अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी दोनों का खत्म। तो ये 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 5:1 कह देंगे। पावर का भी निकाल लेंगे, तो दोनों के P1 एंड P2, तो ई एम एफ 1 इंटू आई वन इज इक्वल टू ई एम एफ 2 इंटू में आई टू, दोनों के I1 अपॉन में I2, ई एम एफ 2 अपॉन में ई एम एफ 2 का रेशियो, और ये आपको 5 अपॉन तो 1:5 हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तो U1 अपॉन में U2 हो जाएगा, एल आई तो ये यहाँ से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो L1 अपॉन में L2 और E2 अपॉन में E1 का स्क्वायर, तो ये 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 25, 5 से काट दीजिए, तो ये अपना हो जाएगा 5, 1:5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन और है, उसको अपन बताते हुए फिर अपन म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर चले जाएंगे।